आत्मिक प्रगति और सत्संग की महिमा। हर धर्म एवं आध्यात्मिक परंपरा में सत्संग की महिमा का गान किया गया है। एक प्रारंभिक साधक के जीवन में तो यह सबसे महत्वपूर्ण कारक रहता है। जिस संशय एवं अज्ञान की प्रारंभिक अवस्था में साधक भटक रहा होता है, सत्संग उसमें श्रद्धा एवं निष्ठा के बीज बोकर उसके जीवन को दिशा देती है। एक ओर जहाँ यह जीवन के स्वरूप का बोध करता है, वहीं जीवन को आक्रांत कर रहे भवरोग के जीर्ण विकार की रामबाण औषधि के रूप में भी अपना कार्य करता है। सत्संग के दो प्रत्यक्ष लाभ रहते हैं। एक है ईश्वर के प्रति व्याकुलता, अनुराग, प्रेम एवं भक्ति, और दूसरा है विवेक वैराग्य से परिपूर्ण दृष्टि का जागरण। इन्हीं के प्रकाश में यह बोध हो पाता है कि संसार में क्या सही है वह क्या गलत, क्या ग्रहण करने योग्य है वह क्या ग्रहण करने योग्य नहीं है, मतलब त्याज्य है। इनके साथ नश्वर जगत की क्षणभंगुरता का बोध स्वाध्याय के प्रकाश में होता रहता है और एक कलाकार की भांति जीवन जीने का मार्ग भी प्रशस्त होता है। सत्संग प्रभावी हो, इसके लिए आवश्यक है कि प्रारंभिक अवस्था में मूढ़ एवं नकारात्मक लोगों की संगत से दूर ही रहें। संस्कृत में कहावत प्रख्यात है कि स्वर्ग में भी मूर्खों की संगत से तो भला है पर्वत एवं दुर्गम जंगल में वनवासियों के बीच विचरण करना। इसलिए सही संग साथ न मिल पाने की स्थिति में बुरी संगत से अकेला भला। एक आदर्श सूत्र रहता है। सामान्य इंसान की फितरत रहती है कि वे अकेले नहीं रह पाते। अपने अकेलेपन को भरने के लिए किसी भी तरह की संगत से जुड़ जाते हैं और प्रायः कई तरह की समस्याओं व संकट में उलझ जाते हैं, क्योंकि कुसंग का दूषित एवं नकारात्मक प्रभाव साधना के बीजांकुर को नष्ट भ्रष्ट कर देता है और जीवन में आगे बढ़ने से रोकता है। इसीलिए सबसे पहले अपनी रक्षा करें, अपना कल्याण करें। गीता में भी उद्धरेदात्मनात्मानं कहकर आत्मकल्याण के लिए सजग एवं सचेष्ट रहने की बात कही गई है। लेकिन संसार में अधिकांश व्यक्ति अपनी सुध लिए बिना दुनिया को सुधारने व दूसरों को ठीक करने का बीड़ा उठाए घूमते फिरते हैं और ऐसा न होने पर गहरा मलाल पाले रहते हैं। समाज में ऐसे पर उपदेशक एवं सुधारकों की कमी नहीं, जो स्वयं का अभिष्ट परिष्कार किए बिना दूसरों को उत्कर्ष का ज्ञान बांटते रहते हैं। प्रारंभिक अवस्था में संग साथ को लेकर विशेष सावधानी रखनी पड़ती है, कारण कि तब साधक का भाव बहुत कोमल होता है। जब विषय भोगों का आकर्षण प्रबल होता है तो प्रलोभन का हल्का सा झोंका चित्त को विक्षुब्ध कर विचलित कर देता है। चित्त के संस्कार जब उबाल पर होते हैं तो ऐसे में अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम आज सिद्ध साधक एवं आध्यात्मिक महापुरुषों के रूप में पूजते हैं, अनुसरण करते हैं। वे भी कभी इसी प्रारंभिक अवस्था से होकर गुजरे थे। उन्होंने लापरवाही नहीं की थी और संयम, सहिष्णुता तथा तप की अनगिनत परीक्षाओं को पार करते हुए यह अवस्था अर्जित की थी, जबकि लापरवाह साधक असावधानी के कारण राह में ही भटक कर नष्ट भ्रष्ट होते रहते हैं। एक बार कुछ लोग नदी के किनारे बैठे थे। नदी में बाढ़ आई थी। किनारे से इन लोगों को उफनती नदी में काला कंबल बहता हुआ दिखा। एक व्यक्ति इसे लेने के लिए कूद पड़ा। इसके पास पहुंचा तो इसको पकड़ने की कोशिश की। किनारे पर बैठे लोगों ने देखा कि यह व्यक्ति तो काले कंबल के साथ बहता जा रहा है और बचाने के लिए गुहार लगा रहा है। किनारे पर लोगों ने उसे कहा कि वह उसे छोड़ दे और वापस आ जाए।
तब वह बोला, जिसे मैं कंबल समझ रहा था वह भालू निकला, और अब वह मुझे जकड़ चुका है। मैं उसके शिकंजे से बाहर नहीं निकल पा रहा। ऐसा ही कुछ संसार के विषय भोगों एवं प्रलोभनों का मायावी शिकंजा होता है, जिनकी गिरफ्त में असावधान पथिक दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हैं, और इनसे बचने के लिए साधक को पग पग पर जूझना पड़ता है। साधना के मार्ग में जहाँ एक ओर सावधान रहने की आवश्यकता रहती है, वहीं दूसरी ओर अपने को बड़ा साधक मानने की भूल से भी बचना होता है। स्वयं को दूसरों से अधिक पवित्र, बड़ा शिष्य, साधक, गुरु, भक्त एवं सौभाग्यशाली आदि मानने का अहम आध्यात्म पथ में बाधक बनता है, जो एक ओर श्रेष्ठता का दंभ भरता है तो दूसरी ओर लापरवाही का कारण भी बनता है। ऐसे में वाणी व्यवहार से दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचती रहती है, जो एक ओर मानसिक अशांति, असंतोष का कारण बनते हैं, तो वहीं परिवार समाज में कलह क्लेश का वातावरण खड़ा करते हैं। अतः व्यावहारिक सूत्र है कि प्रलोभनों व नकारात्मक लोगों से दूर ही रहें। ईश्वर का रूप मानते हुए उन्हें पूरा सम्मान दें व अपनी क्षमता को आंकते हुए उनसे व्यवहार रखें। अपनी प्रारंभिक अवस्था में एक छोटी पौध के रूप में एक पेड़ एक बकरी तक को नहीं संभाल सकता, लेकिन जब यही पेड़ बड़ा बन जाता है तो हाथी को भी इसमें बांधा जा सकता है। अपनी प्रारंभिक अवस्था में एक छोटा पौधा एक बकरी तक को नहीं संभाल सकता, लेकिन जब यही छोटा पौधा बड़ा पेड़ बन जाता है तो हाथी को भी उसमें बांधा जा सकता है। इसी तरह साधक जब तक पर्याप्त रूप से सुदृढ़ न हो जाए तब तक उसे विशेष संरक्षण की आवश्यकता रहती है। इसके साथ हमेशा विवेक को जागृत रखें, गहन आत्मविश्लेषण करते रहें, अपनी आंतरिक अवस्था का ईमानदार मूल्यांकन करते हुए इसे सुदृढ़ करते रहें, सदैव आत्मचिंतन करते रहें एवं ईश्वर पर आश्रित रहें। जैसे कंगारू का बच्चा खतरा होने पर माँ की को गोद में छिप जाता है और बंदर का बच्चा माँ के छाती में चिपट जाता है, ऐसे ही साधक अपने गुरु व इष्ट के शरणागत रहता है और अपने साधनात्मक पुरुषार्थ को भी धार देता रहता है। निःसंदेह रूप में जब चारों ओर बुराई, दोष, दुर्गुण व लोभ आदि की बोलबाला हो तो निराशावादी व संशयवादी होने का खतरा बढ़ जाता है। संयोग से अच्छे व पावन लोग भी इस धरती पर हैं, उनकी खोज करें, उनकी संगत का लाभ लें, ताकि चित्त पर संशय और निराशा के प्रतिकूल भाव टिकने न पाएं। अच्छे लोगों के साथ आध्यात्मिक चर्चा करते रहें व महापुरुषों का सत्संग करें। इसके साथ दो अतियों से सावधान रहें, अपने आप में गुमसुम नकारात्मक अंतर्मुखता से बचें। साथ ही किसी व्यसन या दिवा स्वप्न में निमग्न न रहें या फिर दूसरों की निंदा चुगली प्रपंच में अपना बहुमूल्य समय व जीवन बर्बाद न करें। श्रेष्ठ साधकों का संग दोनों ही अतियों से बचाता है, वह आत्मिक प्रगति के पथ पर प्रेरित करता है। आध्यात्मिक महापुरुषों से भी मिले तो उनके पीछे दिव्य परमात्मा को देखें, उनके व्यक्तित्व को शरीर तक सीमित न रखें, मोह आसक्ति न पाले, उन्हें तत्व से देखने व समझने का प्रयास करें। अपनी गुरु सत्ता को ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर आराधना करें। ऐसे ही हर व्यक्ति रिश्ते नाते में उनके अंश को देखने का अभ्यास करें। भौतिक या शारीरिक लगाव के बजाय ईश्वरीय भाव के साथ पारिवारिक एवं सामाजिक रिश्तों व कर्तव्यों को निभाएं। प्रकारांतर में यही भाव आत्मवत सर्वभूतेषु के रूप में परिपक्व होकर आत्मिक प्रगति का ठोस आधार बनता है और व्यक्ति जीवन के विषम प्रभाव के बीच भी अविचल भाव के साथ बढ़ता हुआ आध्यात्मिक पूर्णता की मंजिल की ओर गतिशील रहता है। एक संत भ्रमण पर निकले हुए थे। उन्हें मार्ग में एक राजा मिला जो पड़ोसी राज्य पर हमला करने के लिए निकला हुआ था। संत को देखकर उसने
उन्हें प्रणाम किया और बोला, महाराज मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, मेरे पास अपार धन दौलत है और मैं उसे बढ़ाने के लिए दूसरे राज्य पर आक्रमण करने निकला हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दें। संत धीरे से हंसे और उनके हाथ पर 1 रुपये का सिक्का रख दिया। राजा ने आश्चर्य से पूछा, महाराज आपने शायद सुना नहीं, मैं बहुत धनवान हूँ, मुझे 1 रुपये की आवश्यकता नहीं है। संत बोले, बेटा यही सुनकर मैंने तुझे 1 रुपया दिया है। मुझे यह मुद्रा जमीन पर गिरा मिला था, मैंने सोचा किसी दरिद्र को दे दूंगा। आज तुमसे मिलकर मुझे लगा कि सबसे बड़ा दरिद्र कोई है तो वह तुम ही हो, जो अपार धन संपदा होते हुए दूसरों का घर लूटने चला है। संत की बात सुनते ही राजा का सिर शर्म से झुक गया। उसने जीवन की राह बदलने का संकल्प लिया। जीवन में सबसे बड़ा धन संतोष ही है। जिसके पास संतोष है फिर उसे अन्य किसी आकर्षण विचलित नहीं करते।